देश के इन खराब हालातों के जिम्मेदार कुछ हद तक बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग भी हैं। हाँ साथियों, बिल्कुल साथियों, ये इसलिए जरूरी है, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिलाया संविधान में, शिक्षित बने। पहली बात तो बाबा साहब ने खुद स्वयं जो 15-16 लोगों को भेजा, वो विदेश भेजा, वो विदेश जाकर के अपने गए, शिक्षा ली, उन्होंने कुछ नहीं किया समाज के लिए, कोई बात नहीं। फिर बाद में मान्यवर काशीराम साहब आए। काशीराम साहब ने बहुत सारे हजारों हजार कैडर्स को तैयार किया, बैम से बनाई, DS4 बनाई उसके बाद में, और बहुजन समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा कर दिया। और ये पढ़े लिखे लोग जो मान्यवर काशीराम साहब को भी धोखा दिया, इन्होंने बाम से तोड़ करके और बाद में अलग हो गए, काशीराम साहब पे आरोप लगा दिए। साथियों, जैसा बाबा साहब ने कहा ना, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मान्यवर काशीराम साहब का साथ देना तो दूर, इन्होंने अलग अलग कम के बाम से बनाई और बाम से बना करके मान्यवर काशीराम साहब का जीवन भर विरोध किया। और आजकल वो लगे पार्टियां बना करके मान्यवर काशीराम साहब की फोटो लगा के चल दिए। कारण क्या है साथियों? कारण ये है कि हमारे पढ़े लिखे लोगों में तीन उनकी समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं हैं कि उनमें एनालिसिस की क्षमता नहीं है, उनमें समस्याओं की क्या, किस लिए समस्या है, एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है। दूसरा, उनकी कमजोरी ये है कि वो उसका हल तो ढूंढ नहीं पाते और पता चला ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंस जाते हैं। दूसरा, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है और वो दुश्मनों के चंगुल में फंस जाते हैं। और तीसरा, वो कारण नहीं ढूंढ पाते, विश्लेषण नहीं कर पाते चीजों का, और फिर हल तो कैसे निकालेंगे जब विश्लेषण ही नहीं कर पाएंगे? हो क्या रहा है उन्हें यही पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों आरक्षण जा रहा है, क्यों लिखा हुआ। ये पढ़े लिखे लोग संविधान में क्या क्या लिखा हुआ ये भी नहीं पढ़ पाए। पढ़े लिखे कहते हैं, लिखा हुआ इन्हें पढ़ना सीख लिया और वे पढ़े हुए को लिखने लगे, बहुत सारा लिख दिए बहुत, और फिर बाद में सुन करके और फिर लिखने और पढ़ने लगे। समझ कब आई इन्हें? समझ नहीं आई। तो फिर क्या किया इन्हें? ये बहुजन समाज के लोग जो अपने दोस्त दुश्मन का भला नहीं करना नहीं जान, पता ही नहीं, उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। बाबा साहब जिंदगी भर कहते रहे कि कांग्रेस के चौनी के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस। और आज भारत के पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी कहते होने वाले लोग, अपने बाम सेब के बहुत सारे कार्यकर्ता धरता लोग कांग्रेस के चमचे बन के पार्टियां बना के कांग्रेस के पल्लू में आ गए। बाबा साहब कहते कांग्रेस के चौहन्नी के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस। मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी सांपनाथ और नागनाथ हैं। फिर भी इन्हें समझ नहीं आई क्योंकि इन्हें दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं पड़ी। तीसरी बात ये, इसीलिए मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग लिखा। और जब बहुजन आंदोलन सत्ता में भी आ गया तो भी ये लगे विरोध करने। और आज बहन मायावती जी का सारे मिलकर उत्तर प्रदेश में विरोध कर रहे हैं। बहन मायावती जी का विरोध करना चाहिए, मनोवादियों का विरोध करना चाहिए, कांग्रेस का विरोध करना चाहिए। 27 और स्टेटों में, ये कहीं 27 स्टेटों में कहीं विरोध करने नहीं गए। पूरे महाराष्ट्र के सारे लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई। 75 साल में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनाई पूरे महाराष्ट्र में। बहुजनों की कभी सरकार नहीं बनी। महाराष्ट्र क्यों, बंगाल क्यों? अरे तिन्हें पता ही नहीं, दरअसल ये दुश्मनों के हाथ में खेलते हैं। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने इन्हें 1932 के चमचे कहा।
साथियों बड़ी खराब बात है। दोस्तों सबसे खतरनाक बात है सपनों का मर जाना। क्या बहुजनों ने यूपी और बिहार को छोड़कर यूपी और बिहार को छोड़कर के सभी अन्य 26-27 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के लिए छोड़ रखे हैं? क्यों छोड़ रखे? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, केरल, उत्तराखंड, आसाम, इनमें मुख्यमंत्री बनाने का आज तक कोई कार्यक्रम नहीं है। और ये चंगू मंगुओं को यूपी में ही आ जाते हैं सारे चंगू मंगू 1932 के चमचे। क्यों? क्योंकि यूपी और बिहार में बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी ने, और उत्तर प्रदेश में बहुजनों की लड़ाई लड़ी बहन मायावती जी ने। तो मैं जो सब्जेक्ट मैंने बताया कि देश के हालात के जिम्मेदार ज्यादातर पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग हैं। जब जब कांग्रेस और बीजेपी मिलकर राजस्थान में शेड्यूल्ड ट्राइब का एक नगर अध्यक्ष नहीं बनने देते, और दोनों कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां बन करके बारी बारी से सत्ता में आती हैं, और वहां पे वो अपना बना लेते हैं नगर अध्यक्ष। शेड्यूल्ड ट्राइब का अध्यक्ष नहीं बनने दिया उन्होंने, एक नगर अध्यक्ष, एक म्यूनिसिपल कारपोरेशन का अध्यक्ष नहीं बना। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल गई राजस्थान में, और हमारे नालायकों को 1932 के चमचों को समझ में नहीं बात आती। ये बारी बारी से कांग्रेस फिर बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, यही हो रहा है 70 साल से। तो फिर बहुजन नेता, बहुजन संगठन, ये 40,000 संगठन है, SC ST ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब मिलकर कर क्या रहे हैं? बहुजनों के सामाजिक संगठन, बहुजनों के धार्मिक संगठन, बहुजनों के राजनीतिक संगठन, ये बहुजन की सरकार क्यों नहीं बना लेते 27 स्टेटों में? ये अकेले यूपी में क्यों झगड़ने आते हैं? हाँ, ये गलत जगह पर अपनों से लड़ते हैं, क्योंकि ये दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं जानते। ज्यादा संगठनों ने बहुजन समाज को तोड़ने का ही कार्यक्रम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो BSP के कम वोट आने चाहिए, इसलिए ये बामन मेजरा बोर करो, ये करो, वो करो, कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, पता नहीं कौन कौन पार्टियां, आजाद पार्टी और गुलाम पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां, कौन कौन से संगठन, सब मिलकर के कांग्रेस और बीजेपी और RSS के चमचे बन करके RSS के लिए काम कर रहे हैं। 31 पार्टी का संगठन बनाकर BSP के खिलाफ लड़ेंगे। वाह क्या बात है। अरे जो एक MLA नहीं जिता सकते, एक प्रधान नहीं बना सकते, वो बहन मायावती जी के खिलाफ यूपी में आकर के षड्यंत्र कर रहे। करो षड्यंत्र, करो षड्यंत्र, तुम्हारा भी इतिहास लिखा जाएगा। षड्यंत्रकारियों के इतिहास तो लिखे गए। बाली को सुग्रीव ने धोखा दिया, रावण को विभीषण ने धोखा दिया। हाँ, इतिहास गवाह है। और मनोहर काशीराम साहब को 500 पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को उन्हीं 16 लोगों ने धोखा दिया जिन्हें बाबा साहब ने विदेश पढ़ने भेजा। और ये पढ़े लिखे लोग ये आजकल धर्म का बड़ी काम कर रहे हैं, धर्म के धंधेबाज ये लोग कांग्रेस के बिकाऊ लोग। और ये कर क्या रहे हैं ये पता चला, कर रहे कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम। वो कहते हैं राजनीति बुरी होती है। अरे राज्य करने की नीति बुरी कैसे हो सकती? दरअसल में ये सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रेसिडेंट है, और ये इनकी नीयत बुरी है। इसलिए ये नकली अम्बेडकर वादी और नकली धार्मिक भेड़िए हैं, जो नकली सामाजिक काम, नकली सामाजिक और नकली धार्मिक काम करके ये छुपे हुए भेड़िए हैं, जो बहुजन जनता का शिकार करते हैं और अपने स्वार्थों के लिए और चंद रुपयों के लिए जमीर बेचते हैं, और बाबा साहब का, माननीय काशीराम साहब का मिशन बेचते हैं। बाबा साहब कहते हैं इस देश के शासकों, और ये कहते हैं नहीं वोट की बात ना करो, हम तो सामाजिक काम करते हैं, हम तो धार्मिक काम करते हैं। क्यों वोट की क्यों ना बात करें? क्या दूध पीते बच्चे हो? बोतल पियो जाकर के दूध की। अगर 18 साल से ऊपर है, क्यों वोट की बात करनी चाहिए? बाबा साहब ने वोट का अधिकार हर 18 साल से ऊपर के को दिया है, तो वोट की बात करो। क्यों वोट की क्यों ना बात करो? क्योंकि कांग्रेसी चमचे हो, क्योंकि बीजेपी की चमचे हो। हाँ, मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब के मिशन के खिलाफ काम करने वालों, तुम वोट की इसलिए बात नहीं करते, इसलिए 1932 के चमचे हो, इसलिए धोखेबाज कहा मान्यवर काशीराम साहब ने। और फिर जब किसी देश को बर्बाद करना हो तो वो तो है ही है, करते रहते हैं। साथियों सवाल बताएं क्या है? सवाल ये है ना, आइए हम आज जो पढ़े लिखे लोग प्रतिज्ञाएं करें
कि 2026 तक बाबा साहब की कर्म भूमि, दीक्षा भूमि, संघर्ष भूमि महाराष्ट्र राज्य को कांग्रेस और बीजेपी से मुक्त करा करके बहुजनों की सरकार बनाएंगे। पहली प्रतिज्ञा आज हम करते हैं। बहुजन, भारत के बहुजन लोग दूसरी प्रतिज्ञा करें कि मान्यवर काशीराम साहब पंजाब से आते हैं, तो पंजाब मान्यवर काशीराम साहब की जन्मभूमि है। और 2025 तक सभी बहुजन संगठन मिल करके और सभी बहुजन के लोग मिलकर के अरे इसी 2022 में ही पंजाब में बहुजन सरकार बनाएंगे और पंजाब राज्य को कांग्रेस से मुक्त करेंगे, बीजेपी से, आरएसएस से मुक्त करेंगे, बहुजन सरकार बना करके अपना बहुजन मुख्यमंत्री बनाएंगे। तीसरी प्रतिज्ञा करते हैं 2025 तक राजस्थान राज, हाँ राजस्थान, जहां हमारे गुरु रैदास का कत्ल हुआ था और जिसमें इकलौता राजस्थान राज्य है जहां पे हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगाई गई है, ऐसे राजस्थान राज की राज सत्ता कांग्रेसियों के हाथ में, कांग्रेसियों से सत्ता छेड़ करके बहुजनों की सत्ता राजस्थान में 2025 तक बनाएंगे। आइए हम संकल्प करें 2025 तक गुजरात जहां राज्य, जहां संकल्प भूमि, बाबा साहब को मकान रहने को नहीं मिला था, और बड़ौदा जहां की संकल्प भूमि है, जहां बाबा साहब को मजबूर हुए नौकरी छोड़ने पर, जहां बाबा साहब को बेघर कर दिया, फिर रोए बाबा साहब। ऐसी संकल्प भूमि को मनवादियों से आजाद कराने के लिए हम बहुजन लोग गुजरात में बहुजनों की सरकार 2025 तक बनाएंगे। आओ पांचवा संकल्प करें कि बंगाल जो 2026 तक, जहां बाबा साहब अम्बेडकर को चुन करके विधानसभा में भेजा, किसने भेजा? जोगेंद्र नाथ मंडल ने भेजा, लेकिन बाबा साहब एक वोट का अधिकार दे कब पाए? जब वो संविधान सभा में गए। और संविधान सभा में गए कब? जब जोगेंद्र नाथ मंडल ने बंगाल से भेजा। तो आइए सच्चे समाज सेवी जोगेंद्र नाथ मंडल जी को, कर्म भूमि को, त्याग और उनकी निस्वार्थ समाज सेवा को आजाद कराने के लिए बंगाल में बहुजनों की सरकार 2026 तक बनाए ना। आइए साथियों, ये है सच्चे संकल्प। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो बहुजन लोग ही हैं, यही बहुजन लोग हैं, वही ज्यादा जिम्मेदार हैं, खासकर पढ़े लिखे बहुजन नेता। ये राजनीति नहीं करते, इनके साथ राजनीति होती है। जैसे कि बिहार में हो गई ना, उसके मान्यवर राम विलास पासवान के लड़के जो है ना, चिराग पासवान के साथ, उसके साथ हो गई ना राजनीति। जाने किसके, बहुत सारे बहुजन नेताओं के साथ राजनीति होती है। ये राजनीति करते नहीं, बहन मायावती जी हैं जो राजनीति को प्रभावित करती हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी और 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन उनका विरोध करने के लिए, हाँ, ये 1932 के चमचे, कोई बात नहीं, चमचे अपना काम करो। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सजग है। अब भारत के नौजवान जाग चुके हैं। अब इन षड्यंत्रों को पर्दाफाश किया जाएगा सोशल मीडिया पर। अब सब बहुजन जाग चुका है। तुम सामाजिक संगठनों के जो ये बनाए फिर रहे हो ना, 1932 के चमचो, धार्मिक संगठन, तुम्हारे षड्यंत्रों में ये बहुजन लोग नहीं आने वाले और तुम्हारी गद्दारी को पहचान चुके हैं। करो, तुम अपना काम करो। बहुजन, जो सच्चे बहुजन लोग, नकली अंबेडकरवादी हो, तुम अपना काम करो। सच्चे बहुजन अंबेडकरवादी अपना काम करेंगे। साथियों, आओ चलो सरकार बनाएं, हाथी पर हम बटन दबाएं।